पंजाब म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोग्राम के हवाले से अहम खबर है। चीफ अफसरान को पाबंद कर दिया गया है कि प्रोग्राम की खुद निगरानी करें, मुतल्लिका महकमों को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत करें ताकि अवामी मनसूबे तेज रफ्तारी से मुकम्मल हो सके। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोग्राम के हवाले से हम पेशरफ्त यह है कि यहाँ पर तमाम जितने भी तहसील कौंसल्स हैं वहाँ पर उनको पाबंद किया गया है कि तहसील कौंसल्स में जितनी भी डेवलपमेंट हुई है वो तमाम की तमाम डैशबोर्ड्स पर अवेज़ा की जाए, उसके बारे में बताया जाए हर अथॉरिटीज़ को, क्योंकि इसके बारे में ये चीज़ें सामने आ रही थी कि यहाँ पर बावजूद इतनी कोशिश करने के फिर भी जो पंजाब म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोग्राम है उसका 50% तक पहुँचना भी बड़ी मुश्किल रहा है। तो इस वजह से सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानब से अब ये पाबंद किया गया तमाम चीफ ऑफिसर्स को कि इसको डैशबोर्ड पर अवेज़ा करें कितनी डेवलपमेंट हो गई, कितनी बाकी है और यहाँ पर कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो रही। ये तमाम इश्यूज़ के बारे में बताया जाए और ये तमाम चीज़ें डैशबोर्ड पर बताना बहुत ज़रूरी होंगी। चिप, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। फैसलाबाद के 8 बाजारों में तजावुजात के खात्मे पर कपड़ा मार्केट्स की मजम्मत। गुरुद्वारा गली और मंदिर गली के ताजरों ने इंतजामिया से गिरी हुई दुकानों के मालिकान को मुतबादिल जगह देने का मुतालबा किया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे शराज भट्ट से। फैसलाबाद के कारोबार के हवाले से बात की जाए तो जो मेरे साथ इस वक्त ताजर मौजूद हैं, ये वो ताजर हैं जिनकी वजह से फैसलाबाद के कपड़ा मार्केट का नाम मशहूर है। और साल हर साल से ये जिन दुकानों में बैठे हैं उन दुकानों के किराए भी अदा कर रहे हैं, उनके टैक्सेस भी अदा कर रहे हैं, इनके एनटीएन भी बने हैं, गवर्नमेंट को 32 मुख्तलिफ शक्लों में टैक्सेस भी अदा कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इनके दुकानों के ऊपर जो इस वक्त तजावजात के नाम पर इनकी दुकानें गिराई गई, मिसमार की गई। दुकानें गिराने के बाद बाकायदा तौर पर इनको नोटिस जारी हुआ और नोटिस था 2 दिन का, लेकिन 2 दिन का वक्त भी नहीं दिया गया। जिस दिन नोटिस लगा उससे अगले दिन जो है इनकी दुकानें खाली करवा ली गई। अब दुकानों के हवाले से जो इनकी दुकानें गिराई गई हैं उसके ऊपर, उन खोखों के ऊपर इनका क्या मौक़िफ़ है, इस हवाले से बात करने के लिए गुरुद्वारा गली से भी मेरे साथ ताजर मौजूद हैं, इनके साथ साथ मंदिर गली से भी ताजर मौजूद हैं। मेरे साथ अब्बास हैदर शेख साहब मौजूद, से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। अब्बास भाई, मैं जानना चाहूँगा कि नोटिस ये जारी किए, 2 दिन का वक्त लिखा हुआ है लेकिन 1 दिन का वक्त भी नहीं दिया, क्या कहेंगे इस पर? एक तो वक्त बड़ा कलील था, ऊपर से उन ताजरों के साथ ये ज्यादती हुई है जो ताजर साल हर साल से टैक्सेस अदा कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सरासर हमारे दुकानदार भाई जो वहाँ पर सदियों से कारोबार कर रहे थे उनके साथ ज्यादती हुई है। 25 सितंबर की रात 12 बजे ये रात को नोटिस लगा के गए हैं कि आपके पास 2 दिनों का टाइम है। उस नोटिस पे लिखा हुआ है 2 दिनों का टाइम है, अपनी दुकानें खाली कर दें, और जो है वो ये नजायज़ तजावज़ात में आती हैं। तो 2 दिनों का टाइम था। इन्होंने सुबह 11 बजे जो है यहाँ पर रेल बाज़ार और कचहरी बाज़ार की तरफ क्रेनें भी भेज दी और अपना अमला भी भेज दिया जो ऐलान कर रहा था अभी फौरी तौर पर अपनी दुकानें खाली कर दें। हफ्ते के दिन सुबह ये इनका अमला पूरा यहाँ पर आ चुका था, जैसे यहाँ पर कोई दहशतगर्द मौजूद हैं, ऐसे कार्रवाई की गई। इन्होंने बिल्कुल जो है देखा नहीं कि 44 दुकानदारों के साथ 400 घराने मुंसलिक हैं। जो बच्चे पीछे बिलक रहे हैं आज, बददुआएं दे रहे हैं इन्हें, इन्होंने किसी का कुछ छोड़ा ही नहीं है। हालांकि इनके साथ पूरी, यानी कि इनको कोई ना कोई, इनके साथ इंतजामिया को चाहिए था इनको कोई ना कोई अल्टरनेट जगह देते। लिखा भी हुआ है नोटिस में कि वो अल्टरनेट जगह देना बनता भी है। के पास 76 का फैसला मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर ये ख़त्म किए जाएंगे, अगर ये एक खोखे जो हैं डिमोलिश किए जाएंगे या उनके मुतबादल जब भी इंतजामिया इनको जगह दे के फिर इसके मुतबादल कुछ करेगी, और जगह भी ऐसी जगह पे देगी जो गुंजानाबाद होगी। ये नहीं होगा कि वहां पे जंगल हो और वहां पे कोई ना हो। ये बिल्कुल दुकानों की जगह है। ये 1976 से किराए दे रहे हैं, ये 47 साल 46 साल हो गए किराए दे रहे हैं। चाहूंगा कैमरामैन हसन चौहान दिखाए कि ये किरायों की जो पर्ची है बाकायदा तौर पर जो कि महकमा औकाफ को किराया जाता है, ये बाकायदा तौर पर इनके पास पूरी लिस्ट मौजूद है। और ये पूरा पलंदा जो है, ये पूरा पलंदा 1976 से लेके इन्होंने अब तक जो है वो महफूज रखा हुआ अपने पास। वापडा को बिल दे रहे हैं, फेस्को को बिल अदा कर रहे हैं, इसके साथ साथ ये पर्चियां जो लगी हुई हैं, इसके साथ साथ ये महकमा औकाफ को बिल भी दिए जा रहे हैं। ये रात को जब दुकानदार सोए हैं तो ये अपनी रोजी रोटी का करके थे कि जहन में था कि हम सुबह दुकानों पे जाएंगे, मगर जब ये सुबह दुकानों पे आए हैं
तो वहाँ पर वीरानियाँ पड़ी थी, वहाँ पर सुबह सरकारी अमला मौजूद था जो इनकी दुकानें खाली करा रहा था, ज़बरदस्ती खाली करा रहा था। इनको ज़रा भी मौका नहीं दिया गया कि आप लोग चले। ये अपने ठीक है शराज भट्ट, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। को बंगला, गाड़ी ना कुछ और। जंग सिटी के रहायशी सुहेब अहमद ने चांद पर जमीन खरीद कर अपनी अहलिया को तोहफा दे दिया। सुहेब अहमद पाकिस्तान के अलावा चांद की शहरियत रखने वाला वाहिद शहरी है। इसी पर बात करेंगे सुहेब अहमद के साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे अवैस खान से। जी अवैस खान, बताइएगा। तो बिल्कुल जंग वो नगरी है जहाँ पे हीर रांझा ने जहाँ पर अपने इश्किया दास्तान लाजवाल की, वहीं पर डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे मशहूर साइंसदान जो पाकिस्तान के वाहिद नोबेल प्राइज़ याफ्ता साइंसदान हैं, उनका जन्म भी इसी नगरी के अंदर हुआ। और इसी नगरी में आज सुहेब अहमद जो यहाँ के रिहायशी हैं, उन्होंने एक यकीनी तौर पर एक नई तारीख रकम की है अपनी जो है वो अहलिया के लिए, जिनके शादी के तोहफे के तौर पर जो है चाँद पर ज़मीन ख़रीद कर तोहफे के तौर पर जो है वो दे दी है। और यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान के अंदर वो वाहिद शहरी हैं पाकिस्तान के जिन्होंने चांद पे ना सिर्फ अपनी सिटीज़नशिप जो है वो डिक्लेयर की है, बल्कि चांद पे ज़मीन का टुकड़ा ख़रीदते हुए अपनी अहलिया को भी तोहफे में दिया है। मेरे साथ सुहेब अहमद मौजूद भी हैं, उनसे बात करेंगे। सुहेब, ये बताइएगा, आपका इलाका भी जो है वो डॉक्टर अब्दुल सलाम से रिलेटेड है, नेबरहुड है आपका, क्या कहते हैं, उससे मुतासिर होके आपने ये अमल किया या क्या उसकी बैकग्राउंड स्टोरी थी जिस पे जो चांद के ऊपर जो है अपनी ज़मीन ख़रीद के अपनी अहलिया को तोहफे में दे दी? जी बिल्कुल ऐसा है। डॉक्टर अब्दुल सलाम बिल्कुल हमारी गली में रहते थे, मतलब उनका घर इधर है। तो वो भी फर्स्ट नोबेल प्राइज़ होल्डर हैं पाकिस्तान के। तो और मैंने इनको चांद पे इसलिए तोहफ़ा दिया क्योंकि चांद तारे लड़कियां मांगती हैं, तो एक इन्होंने भी फरमाइश की थी। तो मैंने एक एक्टर थे, उनकी बात सुनी सब कुछ, तो उधर से मुझे पता चला कि चांद पे ज़मीन मिल रही है। तो मैंने उनसे इंस्पायर्ड होते हुए वहाँ से कैलिफोर्निया की एक सोसाइटी है इंटरनेशनल लैंड रजिस्ट्री, उसके ज़रिए मैंने अपनी चांद की ज़मीन ऑर्डर की और 2-3 महीने तक मुझे उसके डॉक्यूमेंट्स मिले। और जब वो सब कुछ डिक्लेयर हो गया, उसकी सिटीजनशिप वगैरह, तब मैंने इनको बताया और मैंने इन्हें चांद पर तोहफ़ा दिया उसका, ज़मीन का। ये एलिया मदिया भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मैम, ये बताइएगा, जब पहले आपको डॉक्यूमेंट्स दिए सुहेब ने, जो है कैसे देखते हैं, क्या इमोशंस थे उस वक्त जो है, और मतलब ये ख़वातीन का एक आपके जैसे आपके हस्बैंड कह रहे हैं कि चांद तारे मांगती हैं, उसके बाद जो है आपको एक जो सिटीज़नशिप के तौर पे आपके शौहर को भी सिटीज़नशिप हासिल है मून के ऊपर, कैसा ये एक एक्सपीरियंस था आपके? ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैंने तो यानी कि इनसे बस एक डिमांड ही की थी, लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल पूरा करके दिखा दिया उस चीज़ को। तो ये तो पहले तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वाकई इन्होंने मेरे लिए ख़रीद लिया है, लेकिन फिर बाद में इन्होंने मुझे जब डॉक्यूमेंट्स क्लियर किए तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी, बहुत ज़्यादा। अच्छा बताइएगा, आप जैसे अपने फ्रेंड्स में भी आपको एक यूनिक मतलब हैसियत हासिल हो गई है कि आपके शौहर जो वो सिटीजनशिप है, तो फ्रेंड्स का आपके क्या रिएक्शन था, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था इस सारे जो मामला जब उनके सामने आया, और आपको इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया ने भी इस हवाले से जो है वो बड़ा मोटिवेट किया, आम शहरियों की जानिब से मोटिवेट किया गया? जी, सबने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। सबसे पहले तो लोग वो कह रही थी कि ये वाकई सच में सच है कि आपने प्लॉट लिया है या सुहेब ने इस तरह आपको गिफ्ट किया है। तो मैंने कहा जी बिल्कुल ये सच है, और अल्लाह का शुक्र है अच्छा फीडबैक मिला। फैमिली वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, अम्मी बहुत ज़्यादा खुश हुई कि मेरी बेटी को इन्होंने चाँद पर ही पहुँचा दिया है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मदीहा जिनके शौहर की जानिब से हकीकी तौर पे जो है वो चाँद पे ज़मीन लेके तोहफे के तौर पे दे दी गई है, उनकी जो ये खुशी यकीनी तौर पे उनके चेहरे से झलक रही है। एहलिया और उनके जो शौहर हैं उनके दरमियान जहाँ पे ताल्लुक़ में एक खूबसूरत मोड़ सामने आया है, वहीं पे उनका कहना है कि एक अनोखी जो है वो खुशी हासिल हुई जब सुहेब ने जो है चाँद पे ज़मीन हासिल करके इनके नाम जो है वो कागज़ात इनको सामने ला के दिए। इस हवाले से जो है अगर बात की जाए सोशल मीडिया के ऊपर भी ये खासी जो है वो ट्रेंडिंग स्टोरी रही, इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसकी हवाले से कवरेज की, और सुहेब को यकीनी तौर पे एक यूनिक हैसियत हासिल है जिन्होंने चाँद के ऊपर ज़मीन हासिल की, बल्कि अपनी एहलिया को तोहफे में भी दिया। जहाँ पे डॉक्टर अब्दुल सलाम की नगरी का नाम रोशन हुआ, वहीं पे जी ठीक है अवैस खान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। टोबा टेक सिंह में अंजुमन बेकर्स एसोसिएशन की जानिब से नई बॉडी का ऐलान कर दिया गया। सरपरस्ती आला आलम जावेद चिश्ती, सदर के लिए मोहम्मद अब्दुल्ला और जनरल सेक्रेटरी पर अब्दुल हमीद को मुकर्रर कर दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे शाहिद महमूद से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक सिंह में अंजुमन बेकरी एसोसिएशन की जानिब से नई बॉडी का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें आज जो है मीटिंग का एहतमाम किया गया। मीटिंग की क़यादत जो है अंजुमन ताजरान के ज़िले सदर मियाँ आमिर हनीफ और उसके साथ साथ जनरल सेक्रेटरी मियाँ अदरीस की जानिब से की गई। और इस मौका पर ज़िला भर के तमाम जो अंजुमन बेकरी जो है एसोसिएशन उनके अहदेदार मौजूद थे। इस मौका पर अगर बात की जाए तमाम जो उम्मीदवारों के ऐलान किए गए हैं, इसमें सरपरस्त आला अगर बात की जाए आलम जवेद चिश्ती को जो है नामजद किया गया। और इसी तरह सदर के हवाले से बात की जाए तो मोहम्मद अब्दुल्ला जो है उनको जो है मुकर्रर किया गया। और इसी तरह सीनियर नायब सदर पे मोहम्मद तारिक, चेयरमैन पे मोहम्मद शफीक और नायब सदर पे मोहम्मद साजिद और वाइस चेयरमैन पे मोहम्मद अमीन, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल हमीद, जॉइंट सेक्रेटरी फौजी मुश्ताक को नामजद किया गया है। और इस मौका पर जो है तमाम जो अंजुमन बेकरी एसोसिएशन थे उनकी जानिब से मुबारकबाद दी गई और आइंदा जो है एक साथ चलने का अज़म किया गया। तो इस मौके पर ज़िले सदर अंजुमन ताजरान मियाँ आमिर हनीफ थे, उनका कहना था कि तमाम जो बेकरी एसोसिएशन है इनके शाना बिशाना खड़े हैं, तमाम जो इनके मसाइल होंगे वो अंजुमन ताजरान के प्लेटफॉर्म से जो है तमाम इनको हल करने की कोशिश करेंगे और तमाम जो ताजर बरादरी है उनके शाना बिशाना करेंगे, उनकी बेहतरी के हवाले से भरपूर इक़दाम। ठीक है शाहिद महमूद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सिटी 41 की काविशें रंग ले आई। पीर महल में सिटी 41 की खबर पर असिस्टेंट कमिश्नर राना गुलाम मुर्तज़ा का नोटिस। शहर की मेन शाहराह रजाना रोड समेत तमाम सड़कें जगमगा उठी। सिटी 41 ने चंद रोज कबल रात के वक्त स्ट्रीट लाइट्स बंद होने की खबर नशर की थी। इसी पर मजीद बता रही हैं नैयर शरा से। जी बिल्कुल, सिटी 41 की जो काविशें हैं वो रंग ले आई हैं और शहर जो है वो रोशनियों में जगमगा उठा है। शहर की तमाम स्ट्रीट लाइट जो कि अरसा दराज से बंद पड़ी थी और रात के वक्त लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, जो फैमिली थी वो घरों में महसूर होकर रह गई थी। फैमिली और बच्चे रोडों पर नहीं निकलते थे, रात के वक्त शहर अंधेरों में डूबा होता था। चंद रोज कबल सिटी 41 पे ये जैसे ही खबर नशर हुई है, असिस्टेंट कमिश्नर राना गुलाम मुर्तज़ा ने उसका नोटिस लिया है और शहर की तमाम स्ट्रीट लाइटें जो है म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से ठीक करने की हिदायत की है। म्यूनसिपल कमेटी ने तमाम लाइटें जला दी। अब जो शहरी है वो मर्द मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं और क्या सिटी 41 की काविशों को किस तरह से आते हैं। मियां साहब बताइएगा आप। हाँ जी, हम सिटी 41 के बेहद मशहूर हैं जिन्होंने खबर चलाई और इंतजामिया ने एक्शन लिया। तो हम इंतजामिया का भी बेहद मशहूर हैं, उन्होंने लाइटें जो हैं वो शहरों को जगमगा दिया है। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह आपने शहरियों की बात सुनी, उनका यह कहना है कि हम सिटी 41 के भी मशहूर हैं कि जिनकी काविशों से जो शहर खूबसूरत और रात को रोशनियों में जगमगा रहा है। और इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया है। यही बात है, ये शहरियों की अच्छी बात है, जब इंतजामिया अच्छे काम करती है तो उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, अगर गलत काम करती है तो उनकी पॉइंट आउट भी करते हैं। और सिटी 41 के जो शहरी हैं वो मशहूर हैं और सिटी 41 की काविशों को सराह रहे हैं। जी ठीक है नैयर शराजी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। लॉन्ड्रिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में मुकामी खरीदी गई करेंसी जमा करवाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मनी चेंजर से खरीदी जाने वाली करेंसी स्टेट बैंक की इजाज़त के बाद ही अकाउंट में जमा हो सकेगी। इसी हवाले से उमर असमत रिपोर्ट करेंगे। फॉरेन अकाउंट्स के जरिए गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोकने के लिए फॉरेन करेंसी रूल्स 2020 लागू कर दिया गया, जिसके जरिए ऐसे तमाम पाकिस्तानी जिनके फॉरेन अकाउंट्स हैं वो मकामी मनी चेंजर से खरीदी जाने वाली गैर मुल्की करेंसी बगैर इजाजत अपने अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करा सकेंगे। फॉरेन अकाउंट्स होल्डर्स को स्टेट बैंक से इजाजत लेना होगी। इसके लिए करेंसी अकाउंट में जमा कराने का मकसद भी जाहिर करना होगा। इससे कबल बैरून मुमालिक कारोबार की आड़ में बिलखसूस डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग की जाती थी। हुकाम के मुताबिक बैरून मुल्क से लाई जाने वाली और कस्टम पाकिस्तान से क्लियर शुदा करेंसी फॉरेन अकाउंट्स में जमा कराई जा सकेगी। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ हुमैर अज़मत, फैसलाबाद। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शहर को साफ सुथरा न रख सकी। अकबर चौक में कूड़े के ढेर लगे। शहरियों ने कंपनी से कूड़ा उठाने का मुतालबा कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस अली। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शहर के अहम मकामात से कूड़ा हटाने में सुस्त रवि का शिकार हो गई। अकबर चौक में गंदगी के ढेर कंपनी की नाहली की दास्तान बयान करने लगे। कूड़ा किरकट के बायस शहरियों का गुजरना भी महाल हो गया। शहरियों का कहना था कि तौफुन के बायस बीमारियां फैल रही हैं, मगर हुकाम टस से मस नहीं हो रहे। भाई ये तो कूड़ा बड़ी गंदगी फैलान दिया, मच्छर पैदा हो रहा, दुनिया तंग आ रहा, रास्ता गुजरना मुश्किल हो गया। और कितना सोहना इलाका वा, ये तो कूड़े ना गंदा किया पाया। ये कूड़ा प्लीज चुकया जाए, मेहरबानी ताड़ी। यहाँ पे कूड़ा स्टैंड लगा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे गुजरना बहुत मुश्किल है और साथ ही खाने पीने की शहर है, इसलिए हमारी जो सी खाने पीने की शहर उसके साथ गंदगी जाती है। शहर के अहम मकामात पर कूड़े के ढेर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की नाकस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन मजाहद अली के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद।
महकमा सुई गैस की जानिब से डेली वेजेस पर काम करने वाले मुलाजमीन की तफसीलात तलब कर ली गई। 9 अक्टूबर से कॉन्ट्रैक्ट पर मौजूद मुलाजमीन की तादाद और तफसीलात फराहम की जाएंगी। फैसलाबाद से उमैर अस्मत रिपोर्ट करेंगे। महकमा सुई गैस हेड क्वार्टर ने डिवीजनल सरबराहान को हदायत की है कि वो कंट्रैक्ट पर काम करने वाले मुलाजमीन की तफसीलात फराहम करे। SNGPL में मुख्तलिफ शोबाजात में 59, 69 और 99 दिन के कॉन्ट्रैक्ट पर आर्जी मुलाजमीन को भर्ती किया जाता है। 9 अक्टूबर 2020 से हाजिर सर्विस डेली वेजेस मुलाजमीन का डाटा मुरतब करके HR डिपार्टमेंट को भिजवाया जाएगा, जहां कंपनी की जानिब से इन मुलाजमीन को होने वाली अदायगियों का तखमीना लगाया जाएगा। कैमरामैन मजाद अली के साथ मैं अजमत, सिटी 41। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, हुकूमत की जानिब से आवाम को महंगाई का तोहफा। आटा, चीनी, घी और दालों समेत दीगर अशिया खुरोनोश की कीमतों में नए रिकॉर्ड कायम कर लिए। शहरियों ने कीमतें सुनकर सर पकड़ लिए। फैसलाबाद में महंगाई ने आवाम को दिन में तारे दिखा दिए। महंगाई 4 साल आगे जबकि आमदनी 5 साल पीछे की जानिब गामजन है। शहरियों का कहना था कि हुकूमत वक्त के कोलोफिल में तजाद है। वादे आवाम को रिलीफ देने के किए जाते हैं जबकि रोज बरोज महंगाई में इजाफा किया जा रहा है। शहरियों का कहना था कि अशिया खुरोनोश की कीमतों को काबू करना प्राइस कंट्रोल कमेटीज के बस की बात नहीं है। खवातीन का कहना है कि महंगाई के बायस गरीब और दिहाड़ीदार तबका अशिया जरूरिया कैसे खरीदे। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई में कमी का मुतालबा किया है। जंग में महंगाई ने शहरियों के बजट आउट कर दिए। आटा और चीनी समेत दीगर अशिया जरूरिया शहरियों की पहुंच से बहुत दूर हो गई। अंजुमन ताजरान की जानिब से भी तशवीश का इजहार किया गया है। जंग में महंगाई ने शहरियों के बजट आउट कर दिए। आटा और चीनी समेत दीगर अहम बुनियादी अशिया शहरियों की पहुंच से बाहर होने लगी, जबकि परफीमन आटा 2800 से तजावुज कर गया। इसके अलावा चीनी की कीमत भी आसमान पर पहुंच गई। अंजुमन ताजरान की जानिब से सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए पॉलिसीज को बेहतर बनाने का मुतालबा किया गया है। परचून मार्केट में चीनी 115 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है, जबकि टमाटर 90 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स भी शहरियों को रिलीफ फ्राहम करने में नाकाम है। अंजुमन ताजरान ने हुकूमत से रिलीफ फ्राहम करने के लिए पॉलिसीज मुरतब करने का मुतालबा किया है ताकि मसाइल कम हो सकें। टोबा में कमर तोड़ महंगाई ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। आटा, चीनी, घी, दालें सबके रेट्स चढ़ गए। प्राइस कंट्रोल कमेटीज भी बढ़ती महंगाई के सामने बेबस नजर आने लगी। टोबा टेक सिंह समेत जिला भर में महंगाई ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। आटा, चीनी और घी समेत दालें भी आवाम की पहुंच से बाहर हो गई। शहरी हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ फट गए। कहते हैं सस्ती अशिया फराहम करने का झांसा देकर वोट हासिल किए गए। शहरियों का कहना था कि रोजमर्रा अशिया के अलावा पेट्रोल और गैस भी महंगा हो गया है। शहरियों ने हुकूमत से अशिया की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है ताकि मुश्किलात में कमी आ सके। चिनियोट में भी चिकन और सब्जियों की कीमतों को फिर से पड़ लग गई। सब्जियों की कीमतों में 10% इजाफा कर दिया गया, जबकि ब्रायलर गोश्त 230 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। चिनियोट में सब्जियों और ब्रायलर गोश्त की कीमतें अरूज पर पहुंच गईं। बैंगन 70, गोभी 80, घिया तोरी 65, टिंडे 85, जबकि शिमला मिर्च 100 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। इसके अलावा चिकन 200 से बढ़कर 230 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। कीमतें बढ़ने से शहरी शदीद परेशान है। उनका कहना था महंगाई के बाद 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया है। सब्जियां मुकामी होने के बावजूद आम शहरी की पहुंच से दूर हैं। शहरियों ने हुकूमत से अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। में पंजाब टाइगर कराटे चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। चैंपियनशिप में 6 टीमों ने शिरकत की। बड़ों के साथ बच्चों के कराटे देखकर शायकीन खूब महसूस हुए। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अवैस अली से। आज बिल्कुल पहाड़ी ग्राउंड में पंजाब टाइगर कराटे चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया है, जिसमें 6 टीमों ने शिरकत की है। बच्चों और बड़ों की जानिब से जो है वो खूबसूरत यहाँ पर खेल पेश किया गया है, जिससे आने वाले जो शायकीन हैं वो भी खूब महसूस हुए हैं। इसी हवाले से हमारे साथ इवेंट ऑर्गेनाइज़र मलिक खिजर हयात मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा सर, आज जो है इस खूबसूरत चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया है, क्या कहेंगे, कितनी टीमों ने शिरकत की है और कराटों को फ़रोग देने के हवाले से जो है वो आप क्या कहें? जी, हमने 6 टीमों ने हिस्सा लिया है हमारे टूर्नामेंट में। तो ये मराजुद्दीन मुगल ट्रॉफी हमने रखी है। इंशाअल्लाह हम हर साल के बाद रखेंगे और मैं इसलिए ये सारा अरेंजमेंट किया है, सर को बोला है
कि आप ये अरेंजमेंट करें कि बहुत हमारा सिस्टम ख़राब हो रहा है, मोबाइल हर बच्चा चला रहा है, स्पोर्ट्स बहुत कम होती जा रही है कराटे के, इसीलिए हमने ये कैंप रखा है, ट्रेनिंग रखी है। इसके बाद हम ट्रेनिंग कराएंगे प्रॉपर यहाँ पे, और यहाँ से नेशनल लेवल, पंजाब लेवल खिलाड़ी पैदा करेंगे। अच्छा, जो यहाँ पर अच्छा खेल पेश करेंगे, जो जीतने वाले प्लेयर्स होंगे, उनको जो है वो इनामात और ट्रॉफीज भी दी जाएंगे? जी, गोल्ड मेडल दिए जाएंगे, सिल्वर मेडल दिए जाएंगे जो जीतने वाले प्लेयर हैं, और उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल हैं, और फिर ट्रॉफी है जो विन करेगी ऑल ओवर, उनके लिए फर्स्ट ट्रॉफी है। तो वो देखते हैं अब कौन जीतता है, 6 टीमें हैं, अब देखते हैं कौन जीतता है, इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि अच्छा खेल पेश करने वाले जो प्लेयर्स होंगे उनमें इनामात भी तकसीम किए जाएंगे। इसी वाले से जो है वो फिजिकल एक्टिविटीज़ को उनका ये कहना है कि फ़रोग दिया जा रहा है, ताकि सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल बढ़ रहा है उससे जो है वो जो आने वाले नौजवान हैं उनमें वो जो है वो एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ की कमी है, तो इसी वाले से कराटे की गेम को फ़रोग दिया जा रहा है ताकि। जी ठीक है अवैस खान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। साबिक जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मंजूर हुसैन सयाल की रस्म कुलखानी अदा कर दी गई। आला अदलिया के ओहदेदारों समेत सियासी और समाजी ने कसीर तादाद में शिरकत की। साबिक जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मंजूर हुसैन सयाल की रस्म कुलखानी उनके आबाई इलाके मौजा अली खनाना में अदा की गई। जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बाकर नजफी, सेशन जज खानेवाल खादिम हुसैन, सिविल जज अहमदपुर शर्किया तसव्वुर हुसैन सयाल, सीनियर सिविल जज फैसलाबाद फारूक हुसैन, साबिक विफाकी वजीर मखदूम फैसल सालिया हयात, मुशीर वजीर आला पंजाब फैसल जब्बाना, MNA मुजफ्फरगढ़ मेहर इरशाद, साबिक MPA शोरकोट जवाद अली खान, मखदूम ज़ादा सैयद कुतुब अली शाह, साबिक MPA खानेवाल फैसल अकरम न्यासी, साबिक ज़िले चेयरमैन नवाब बाबर खान सयाल, सदर बार एसोसिएशन शोरकोट शेख अदाउल्ला एडवोकेट समेत कसीर तादाद में सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।